टीवी नेत्र के डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत गुरु चेम्मेचेरी कुन्ही रमन नायर का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य। जाने माने कथकली नर्तक गुरु चेम्मेचेरी कुन्ही रमन नायर का निधन 105 वर्ष की अवस्था में हो गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि उन्हें कथकली की कलादिकोदन शैली में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। कथकली नृत्य केरल की शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा साहित्यकार है? कमलकांत झा, श्रीमती अनामिका देवी, जनाब हुसैन अल हक साहब, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बिहार के 3 साहित्यकारों को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। श्रीमती अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए, श्री कमलकांत झा को उनकी मैथिली भाषा की कथा रचना गाछ रसूल अच्छी के लिए एवं जनाब हुसैन अल हक साहब को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए यह सम्मान मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट REHAB की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने प्रोजेक्ट REHAB की शुरुआत की है। इसका पूरा नाम रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बेस है। प्रोजेक्ट REHAB खादी और ग्राम उद्योग आयोग के राष्ट्रीय सहज मिशन के तहत एक उप मिशन है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों से रोकना है। इससे मानव और हाथी के बीच टकराव को रोकने में सहायता मिलेगी। इसके तहत हाथियों के हमले को रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्से को बाड़ के रूप में उपयोग किया जाएगा। हाथियों को मधुमक्खियों के द्वारा मानव बस्ती से दूर भगाया जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट को कर्नाटक के कोडागु जिले के चेल्लूर गांव के आसपास 4 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत के पहले फेंसर कौन बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भवानी देवी। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर बन गई है। उन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आपको बता दी कि तमिलनाडु के रहने वाले भवानी देवी 8 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध पर व्यापक रूप से संवाद किया एवं परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया। दोनों देश व्यापक शिक्षा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रिसर्च एवं डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। आपको बता दें कि फिनलैंड की लगभग 100 कंपनियां भारत में टेलीकॉम, मशीनरी और नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रहे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष डुआर्टे पचेको 7 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए हैं। वह भारत की संसद के
आमंत्रण पर भारत आए हुए हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन देश की संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रहा पोर्ट अंजुआन किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोमोरोस। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज जलाश्व कोमोरोस के अंजुआन बंदरगाह पर पहुंचा है। यह जहाज 1000 मीट्रिक टन चावल के खेप लेकर गया है। मिशन सागर चतुर्थ के हिस्से के रूप में यह जहाज कोमोरोस गया। 1 वर्ष के भीतर इस देश में भारतीय नौसेना के जहाज की दूसरी यात्रा है। आपको बता दें कि इससे पहले मिशन सागर प्रथम के हिस्से के रूप में मई-जून 2020 में भारतीय नौसेना ने कोमोरोस को आवश्यक दवाएं पहुंचाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रेन को अब किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की बात कही गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बताया कि अब नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रेन को गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। अभी यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रेन को चाइल्ड लाइन 1098 के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि चाइल्ड लाइन 1098 को गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का अर्थ यह है कि अब इस नंबर पर कॉल करने पर सोशल वर्कर के बजाय पुलिस कॉल को रिसीव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के पदभार संभाला? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर। हाल ही में अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार संभाला। उन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया। अजय माथुर को 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया है। वह जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के परिषद के सदस्य हैं। आपको बता दें कि अजय माथुर पेरिस में 2015 के जलवायु वार्ता के दौरान भारत के प्रवक्ता भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। हाल ही में स्वीडन के प्रमुख थिंक टैंक सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन चैम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इंडिया चैम 2021 का आयोजन नई दिल्ली में 17 मार्च से 19 मार्च तक किया जाएगा। यह इंडिया चैम 11वां संस्करण है। इंडिया चैम एशिया प्रशांत क्षेत्र में केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है।